Hi all, I am Shamli Bhakre, Mahavastu expert. Today in this video, I will tell you how our Vastu communicate with us. क्या सच में हमारी वास्तु हमसे बात करती है? जी हाँ, हमारी वास्तु हमसे बातें करती है। ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। इनिशियली मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, बट माई एक्सपीरियंसेस मेड मी टू बिलीव दिस। घर कहने को तो 2 अक्षर का छोटा सा शब्द है ये घर, लेकिन इस घर की और यहाँ रहने वालों के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, या कहें उससे भी कहीं ज़्यादा। इसी बात से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बात ऐसी है कि मैं मेरे बेटे को स्कूल से पिक करने के लिए रोज़ जाती थी, तो गेट पे ऑटो के लिए वेट करती थी सोसाइटी के गेट के पास। वहीं पे सोसाइटी की एक और लेडी आती थी, उनके भी बेटे की स्कूल बस के आने का टाइम होता था, तो वो उसके लिए वेट करती थी। तो ऐसी ही बातों बातों में दोस्ती हो गई। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, आर यू वर्किंग? तो मैंने कहा यस, आई एम महावास्तु एक्सपर्ट और आई डू वास्तु प्रैक्टिसेस। तो उन्होंने कहा ओह, फिर तो प्लीज़ किसी दिन हमारे घर पे आइए और हमारा भी वास्तु चेक कर लीजिए। मैंने कहा डेफिनेटली आई विल कम टू योर हाउस, लेकिन हमारे जो वास्तु की जो प्रोसीजर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आप सबसे पहले मुझे आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो एक्सप्लेन करिए, फिर आप मुझे प्रॉपर मेजर्ड ग्रिडेड मतलब जो है लेआउट दीजिए आपके घर का, और फिर मैं उस पर काम करके आपको डेफिनेटली जो भी सूटेबल रेमेडी होगी वो आपको दूंगी। तो आप पहले मुझे आपकी प्रॉब्लम क्या है वो एक्सप्लेन करिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्रॉब्लम यार क्या बताऊँ मैं, कि समय जैसे रुक सा गया है, कोई एकदम ब्लॉक हो गया है सब जगह, कोई चेंजेस नहीं, जो कोई फन नहीं, कुछ भी नहीं एकदम। तो मैंने कहा कि ओके। तो उसके बाद फिर जैसे हमारी प्रोसीजर रहती है, मैंने उनसे कहा आप ग्रीडेड प्लान आपका लेआउट तैयार करना, फिर आप मुझे वो शेयर करना। लेकिन जब रास्ते में मैं जा रही थी मेरे बेटे को पिक करने, तो ऑटो में बैठ के मैं कंटिन्यूसली उनकी बातों को रिपीट कर रही थी। तो उनकी बातों से मुझे आइडिया लगा कि इनकी प्रॉब्लम नॉर्थ और ईस्ट जोन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट जोन रहते हैं वो फ्लो होने वाले रहते हैं, वाटर और एयर के, ये फ्लो बनाते किसी चीज़ का। तो जब यहाँ पे कोई इम्बैलेंस होता है या अर्थ एलिमेंट ज़्यादा होता है तो यहाँ ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो ये तो क्लियर था कि ये दोनों जगह से प्रॉब्लम आ रही है। जब मैं मेरे बेटे को लेके घर पहुँची तो मैंने गूगल पे उनकी बिल्डिंग का जो फ्लोर प्लान था वो सर्च किया, एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट इट। तो मैंने उस पर देखा, उस पर मार्क्ड रहता है नॉर्थ डायरेक्शन। तो मैंने चेक किया तो नॉर्थ में उनका मास्टर बेडरूम था और ईस्ट में बालकनी आ रही थी, हॉल के आगे थोड़ा बढ़ के बालकनी का एरिया था। तो नेक्स्ट डे जब हम मिले तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके घर का फ्लोर प्लान तो मिल गया था, तो आप मुझे आपके घर का एक वीडियो शेयर कर सकते हो अगर आप बना लो छोटा सा शॉर्ट में, स्पेशली आपके मास्टर बेडरूम का और बालकनी साइड का, या पिक्स आप अगर चाहो तो शेयर कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको कल दिखाती हूँ। तो उसमें जो पॉइंट था ईस्टर्न पार्ट बालकनी, वहाँ पे उन्होंने क्लटर रख रखा था, न्यूज़पेपर का इतना बड़ा बंडल था वहाँ पे, और साथ में वहाँ पे एक टूटा सा शू रैक था कि पता नहीं कौन सा रैक था वहाँ पे, टूटा सा उसकी रैक ऐसी टिल्ट हो रखी थी, और उसके नीचे भी बहुत सारे पुराने सैंडल्स टूटे फूटे ख़राब हो रहे थे, और 2-4 पेंट के खाली डब्बे पड़े थे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, फ़न के एरिया में क्लटर हो रखा था, तो फ़न कहाँ से मिलेगा? तो पहला पॉइंट एकदम समझ में आ गया था मुझे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट जब हम बेडरूम की तरफ बढ़े तो वहाँ नॉर्थ पार्ट जो मुझे जिस पे डाउट था, वहाँ पे उन्होंने कबर्ड रखा था। मैंने कहा ये क्लोथिंग कबर्ड है? उन्होंने कहा नहीं, ये बुक शेल्फ है, लेकिन इसका लॉक ख़राब हो रखा है, इसकी चाबी में जंग लगा है तो वो इजीली खुलता नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो रहा था, ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा था। साथ ही उनके कबर्ड के ऊपर भी कुछ रखा था, मुझे लगा कि कबर्ड टूटा है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपका कबर्ड टूट गया है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इस पे टूटी हुई घड़ी रखी है, वो उसके पास में ही हमने वॉल पे लगाई थी और पता नहीं कैसे वो गिर गई और टूट गई, तो हमने वहाँ से उठा के उसको टेम्प्रेरी कबर्ड के ऊपर ही रखी थी, तो वहीं रखी है। सारे के सारे पॉइंट मतलब ऐसे उनके शब्दों में बाहर आ रहे थे, समय रुक गया है,
घड़ी बंद पड़ी है, ब्लॉकेज क्रिएट है, लॉक ठीक से नहीं खुल रहा है और फन नहीं हो रहा है, क्लटर पड़ा है। डायरेक्शंस भी क्लियर थी और वो एलिमेंट्स भी क्लियर थे जिनके कारण प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही सरप्राइज सा था कि कैसे, मतलब A to Z वही वर्ड उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। मैंने उनको तुरंत ही रेमेडीज़ बता दी कि आप ये क्लटर हटाओ, यहाँ से घड़ी फेंक दो, क्योंकि अब ये सब काम की चीज़ें नहीं है, इसको तुरंत यहाँ से हटा दो, इसका जो है लॉक ठीक करो इस कबर्ड का, और हो सके तो इसे थोड़े टाइम के लिए रीलोकेट कर दो कहीं पे भी। क्यों रीलोकेट करने के लिए बोला मैंने, वो इसलिए कि नॉर्थ जो है वाटर का पार्ट है, तो वाटर के पार्ट में अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अर्थ एलिमेंट आ जाए स्टोरेज फॉर्म में, तो ये भी ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो इसलिए मैंने उसे भी रीलोकेट करा दिया। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो ना वीकेंड पे हो पाएगा, तो आई विल ट्राई टू डू इट ऑन वीकेंड। मैंने कहा ओके, लेकिन करना ज़रूर। उसके बाद हम मंडे को मिले, मैंने उनसे पूछा कि आपने कर दिया, तो शी एग्रीड कि हाँ मैंने वो सारी बातें कर दी। आई डोंट नो कि वास्तु का क्या इफ़ेक्ट आएगा या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कबर्ड हमने वहाँ से शिफ्ट किया तो उसके बाद जो फील आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, वहाँ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है वो कबर्ड सिर्फ हटाने से। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप थोड़े और दिन तक थोड़ा एक्सपीरियंस करो और नोट करो कि क्या आपको और चेंजेस फील होते हैं। फिर 15 डेज़ हो गए, उन्होंने कुछ मुझे कोई पर्टिकुलर अपडेट नहीं दिया। मैं बहुत डेस्परेटली वेट कर रही थी कि कुछ अपडेट आएगा, और स्पेशली पॉजिटिव अपडेट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। वो इंसिडेंट्स के बाद मैं ना तो उनके घर कभी गई थी और ना ही मुझे ये पता था कि वो उनका फ्लैट नंबर क्या है, तो मैं जाके पूछ लूँ कि क्या वहाँ पे आपने कुछ किया, ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मुझे अपडेट थोड़ा डेस्परेट हो रही थी अपडेट के लिए। उसके बाद 26-27 डेज़ बाद वो अचानक मुझे किड्स गार्डन में मिली सोसाइटी के शाम को। तो मैंने कहा अरे कहाँ गायब हो गए थे आप, मैं कितना वेट कर रही थी कि आप मुझे कुछ बताओगे, क्या आपने नया एक्सपीरियंस किया या नहीं किया, जो भी। तो उन्होंने लिटरली मेरा हाथ ऐसे मिलाया, उन्होंने मुझसे कहा कि श्यामली आई कांट बिलीव माई सेल्फ कि वास्तु ऐसे भी काम करता है। मैंने कहा मतलब मुझे खुशी बहुत हो रही थी और मैं उनके आगे क्या बोलने वाली वो सुनने के लिए मैं भी बेताब हो रही थी। उन्होंने कहा कि लास्ट ही वीकेंड हम मेरे घर गए थे और वहाँ पे हमारी एक फैमिली पिकनिक प्लान हो गई, हम गए वहाँ, हमने बहुत एंजॉय किया, वी एंजॉयड अ लॉट लॉट लॉट। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि सच में वास्तु ऐसा काम करता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। देखा आपने वास्तु किस तरीके से हमसे बातें करता है। ये सिर्फ एक केस नहीं है जहाँ पर मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई हो और मैं इसे कोइंसिडेंस समझ के भूल जाऊँ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ यही चीज़ मैंने नोट की है, एक्सपीरियंस की है। हाँ डेफिनेटली इस केस स्टडी में जो वर्ड्स थे वो बहुत इजीली रिसेंबल हो रहे थे, को रिलेट करते बन रहे थे। दैट्स वाई मैंने ये केस स्टडी आपके साथ शेयर की। ऐसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, इतने डिफ़िकल्ट, इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करते हैं कि उसे डिकोड करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये थोड़ा हार्ड वर्क होता है मेरे लिए भी। लेकिन जब भी ये डिकोड होता है आप विश्वास मानिए 110% ये एक्यूरेट होता है। तो इसी प्रकार से जो है वास्तु हमसे बातें करती है। जिस व्यक्ति को, उस घर में रहने वाले को जो है जब भी कभी कुछ निगेटिव वाइब्रेशंस दे रही होती हैं या कहीं से उस व्यक्ति के लिए पेन आ रहा होता है, तो वो पर्टिकुलर वो व्यक्ति अपने जो पेन का जो पॉइंट है, डायरेक्शन है, वो खुद अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करता है। तो आपकी भी अगर ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं और आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ध्यान दीजिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे।